वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हमारा साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आपका होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हमारा आज का मुख्य फोकस होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं तो इसलिए हमने सोचा है कि ये 4 नंबर की क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा खासा नंबर देते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, पूरे कंसेप्ट को समझें और उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी बोर्ड 2024 की जो हम तैयारी करा रहे हैं उसमें आपका योगदान हो और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। अब चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति भी बताइए। देखिए ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि लेंस की प्रकृति बताइए। देखिए अगर कोई व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है तो वो कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा? अवतल लेंस का। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया लेंस की प्रकृति बताइए तो लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें यही करना है। उसके बाद अब देखिए जो व्यक्ति है उसे निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में क्या है कि वह 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी 1 मीटर से अधिक कोई दूर वस्तु है तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो अगर अनंत पे रखी वस्तु है तो वो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसलिए u का जो मान होगा, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो u का जो मान होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत पे रखी वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। तो u का मान क्या होगा? अनंत होगा। और उस वो जो देख लेता है वो कितनी दूरी पर? 1 मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। तो यानी 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे इसको 1 मीटर को इसको माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि नेत्र जो होता है वो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और लेंस भी क्या करता है? वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए प्रतिबिंब के लिए जो उसका बनेगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी पूछी जा रही है, तो फोकस दूरी एफ का मान पूछा जा रहा है। तो एफ के लिए आपको क्या बताना होगा? फार्मूला आप जानते हैं लेंस का, 1 स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, तो 1/v माइनस 1/u। देखिए यहाँ पर v का मान माइनस लेने का हमने रीजन बताया है कि जब आप किरण आरेख देखेंगे तो उसमें उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्स अक्ष से नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनने की वजह से इसका मान v का मान किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/स्मॉल एफ 1/v। v का मान देखिए क्या है? v का मान है -100 और माइनस 1/u। u का मान है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो ये तो समाप्त हो जाएंगे। 1/स्मॉल एफ इक्वल टू क्या मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे क्या? 1/-100। ठीक है, जब -100 मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -100 का 1 में और एफ का 1 में, तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? यहाँ से एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? -100। -100 मिला, लेकिन एफ का जो मान लिखेंगे एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस होगी उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसमें ये भी पूछा गया कि कितनी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपने बता दिया 100 सेंटीमीटर। वह क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना होगा, तो लेंस की क्षमता भी आपको बतानी है। तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू 100/स्मॉल एफ, जब फोकस दूरी किस में हो? सेंटीमीटर में। किस में हो? सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो इसलिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? 100/स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मान क्या है? अभी आपने निकाला 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा 1 चांस में, तो यहाँ से आएगा 1 डायोप्टर। डी लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी चूंकि माइनस में आई है तो माइनस वाला ही मान यूज करेंगे, तो यहाँ से जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो जो उसकी लेंस की जो क्षमता होगी वो -1 डायोप्टर होगी। अगर देखिए माइनस आप नहीं लिखते हैं तो उस कंडीशन में प्लस माना जाएगा, और जब प्लस माना जाएगा तो फिर वो लेंस अवतल ना होकर उत्तल माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेंस जो होगी उसकी जो क्षमता होगी वो -1 डायोप्टर
हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। यदि वह 25 सेमी दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए पूछा गया कि उसे कैसा, तो कैसा लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है ना, तो इसलिए लिखेंगे उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा। कौन सा लेंस? उत्तल। उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा यानी उसे उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर पे है, यानी यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है। देखिए यू का मान कह रहा है 25 सेंटीमीटर, पुस्तक को कितनी दूरी पर रखें? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, लेकिन उसकी निकट बिंदु है 1 मीटर, यानी वो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाएगा? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर दूरी पर वो प्रतिबिंब बनाएगा, तभी वो स्पष्ट रूप से उसे पढ़ सकता है। पूछा गया है कि वह कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो फार्मूला क्या है? 1/स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान क्या है? -100 है, माइनस 1/u, u का मान क्या है? -25 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो देखिए ये माइनस ऊपर भेज देंगे हम। 100 और 25 का एलसीएम 100 होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 चांस में जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 चांस में डिवाइड होंगे। 4 का 1 में मल्टीप्लाई, 4 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3/100। 3/100 ये 1/स्मॉल एफ। तो 1/स्मॉल एफ का मान क्या है? 3/100। आपको एफ का मान चाहिए तो इसको पलटेंगे तो एफ इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9, 0.33 जा 9 सेंटीमीटर, यानी जो लेंस की क्षमता होगी वो 33.33 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉरी, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 33.33 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं? लेंस की क्षमता भी निकाल सकते हैं। लेंस की क्षमता अगर आपको निकालनी है तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू 100/स्मॉल एफ, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो। तो 100/स्मॉल एफ का मान आप 100/3 यूज कीजिए। 100/3, 100 से 100 कट जाएगा 1 चांस में, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3। P का वैल्यू क्या आएगा? 3, और P का जब वैल्यू लिखेंगे तो +3 लिखेंगे डायोप्टर, यानी ये उत्तल लेंस है इसीलिए प्लस लिख रहे हैं। तो P का जो मान होगा, यानी लेंस की क्षमता की अगर बात करें तो वो 3 डायोप्टर होगा, वो भी लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो देखिए कैसा पूछा ना, कैसा हो कितने फोकस दूरी का लेंस, तो क्या लिखेंगे आप? निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि वो एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, लेकिन पुस्तक को कितनी दूरी पर रखना है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के पढ़ना है। तो यू का मान क्या होगा? -25 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी -20 सेंटीमीटर। आपसे उसकी फोकस दूरी पूछी जा रही है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, वो आपको बतानी है। तो यहाँ से देखिए फार्मूला होता है 1/स्मॉल एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए लेंस चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए फार्मूले सेम ही लगेंगे। तो 1/स्मॉल एफ इक्वल टू 1/v, v का मान क्या है? -20, माइनस 1/u, u का मान क्या है? -25। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? देखिए दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। 20 से डिवाइड करेंगे तो -5 चांस में, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे।
25 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितनी चांस में, 4 चांस में। अब देखिए -5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1/100 आएगा, ये 1/स्मॉल एफ। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ का -1 में और 100 का 1 में, तो एफ का वैल्यू जो आएगा वो -100 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, -100 सेंटीमीटर। लेकिन जब आंसर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहीं पर लेंस की क्षमता भी आप बता सकते हैं। लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की, तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है, 100/स्मॉल एफ। तो 100/स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मान क्या है, -100, तो -100 रखेंगे, कैंसिल करेंगे 1 चांस में, तो P का जो मान आएगा वो -1 आएगा, -1 डायोप्टर, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल है। तो यहाँ से अवतल लेंस होने की वजह से इसकी क्षमता किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा सही दृष्टि के लिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है तो लिखेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, तो ये तो आपने बता दिया कि अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अब कह रहा है कि वो अधिक से अधिक 5 मीटर ही देख सकता है, यानी अनंत से आने वाली जो अनंत पे कोई वस्तु रखी गई हो तो उसको वो नहीं देख सकता, यानी यू का मान अनंत होगा और अधिक से अधिक वो 5 मीटर की दूरी पर देख सकता है। यानी जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो 5 मीटर, यानी 5 मीटर का मतलब क्या है, 500 सेंटीमीटर, यानी 500 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा जिसको वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, अब लेंस की क्षमता आपको बतानी है, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 1/स्मॉल एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए 1/v, v का मान क्या है, -500 है, u का मान क्या है, 1/-1/स्मॉल एफ। अब देखिए 1/इनफाइनाइट इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो 1/स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/-500। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -500 का 1 में, एफ का 1 में, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, -500। लेकिन जब एफ का मान लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 500 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कोई भी दूरी माइनस में नहीं होती है। लेकिन आपसे इसकी लेंस की क्षमता भी पूछी गई है, तो लेंस की क्षमता भी आप बता सकते हैं। लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला आपको बताया गया है, P इक्वल टू क्या होता है, 100/स्मॉल एफ होता है। तो देखिए 100/स्मॉल एफ, स्मॉल एफ यहाँ कौन सा रखेंगे, -500 वाला रखेंगे। ठीक है ना, ये 00 से ये 00 कट जाएंगे, क्या आएंगे, -1/5, और -1/5 का मतलब क्या होगा, -0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 10 होगा, 5 2 जा 10, यानी 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता जो होगी वो -0.2 डायोप्टर की होगी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।